उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। सरकार ने आरक्षण नियमावली का जारी नहीं किया था नोटिफिकेशन और आगे नहीं की जाएगी चुनाव की कोई भी प्रक्रिया। तो हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि आगे कोई भी चुनाव की प्रक्रिया नहीं की जाएगी और सरकार ने आरक्षण नियमावली का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था, जिसके आधार पर हाईकोर्ट ने यह फैसला लिया है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नैनीताल हाईकोर्ट ने फिलहाल पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी है और सरकार ने आरक्षण नियमावली का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था। इसी आधार पर कोर्ट ने ये फैसला लिया है और अब सरकार के पास में दो रास्ते बचते हैं, या तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है या फिर पंचायत चुनाव का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा आरक्षण का और उसके बाद में चुनाव होंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ में सुनील नप्रभात जुड़ गए हैं। सुनील, अब आगे क्या रास्ते बचते हैं पंचायत चुनाव कराने को लेकर और क्या ये मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की भी तैयारी कर सकती है सरकार? देखिए, सरकार के पास फिलहाल जो चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी वो तत्काल प्रभाव से हम कह सकते हैं कि एक तरह से स्टॉप हो गई है। सरकार के पास एक ही रास्ता बचता है कि वो या तो सुप्रीम कोर्ट जाए या जिस तरह से कोर्ट जो आगे की तिथि देता है, जिस तरह से बताया गया कि इस वक्त मंगलवार को भी सुनवाई होगी, या फिर वो मंगलवार तक पूरी प्रक्रिया का इंतजार करे। फिलहाल कोर्ट ने जो रोस्टर प्रणाली थी, जो आरक्षण की प्रणाली थी, उसको आधार बनाया है शिकायतकर्ता की याचिका पर और इसके आधार पर रोक लगा दी है कि ये प्रॉपर तरीके से जो एक अध्यादेश के जरिए इसको आना था उस तरह से उसका पब्लिकेशन नहीं हुआ और आनंद फानंद में नोटिफिकेशन कर दिया गया, जिसको चैलेंज किया गया था। कोर्ट ने इसे माना और फिलहाल इस पूरी प्रक्रिया पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। लेकिन अब अगर ट्यूसडे को सुनवाई होती है तो ये हो सकता है कि सरकार मंगलवार का इंतजार करे कि मंगलवार को कोर्ट क्या कहती है, सरकार अपना क्या पक्ष रखती है। इस पूरे पर निर्भर करेगा कि आगे पंचायत चुनाव का भविष्य क्या होगा। जी सुनील, क्या इस फैसले को लेकर नेताओं की तरफ से स्टेटमेंट या फिर कोई रिएक्शन आने शुरू हुए हैं? और साथ ही जो नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है उसके पीछे सरकार की तरफ से क्या तर्क दिया जा रहा है? देखिए, फिलहाल कांग्रेस आज राज्य निर्वाचन आयोग पहुंची है। कांग्रेस का पहले से तय प्रोग्राम था, लेकिन जैसे ही आयोग में कांग्रेस पहुंची, इसी बीच हाईकोर्ट ने भी स्टे दे दिया। कांग्रेस ने कहा कि ये उसकी जीत है। जो आशंकाएं वो शुरू से जता रही थी आरक्षण रोस्टर को लेकर, चुनाव प्रक्रिया को लेकर, कोर्ट ने उस पर आखिरकार मोहर लगा दी है। जी सुनील, क्या इस फैसले के बाद में सरकार की मुश्किलें भी बढ़ सकती है या फिर आगे पंचायत चुनाव कराना कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण हो सकता है चुनाव आयोग के लिए? तो सुनील जानकारी दे रहे थे कि इस फैसले के बाद में अब आगे सरकार के पास में एक ही रास्ता रहता है सुप्रीम कोर्ट जाने का, लेकिन ये जो फैसला है ये नोटिफिकेशन ना जारी करने को लेकर हाई कोर्ट की तरफ से लिया गया है। तो फिलहाल पंचायत चुनाव की किसी भी प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है हाई कोर्ट की तरफ से और अभी पंचायत चुनाव नहीं होंगे। और कांग्रेस विधायक लखपत भुटेला हमारे साथ में जुड़ गए हैं। लखपत जी, बहुत स्वागत है आपका। नैनीताल हाई कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया है, मुझे लगता है आपकी जानकारी में होगा। कांग्रेस पार्टी इस फैसले को किस तरह से देख रही है और आपका क्या रिएक्शन है इस पर? देखिए, आप जानते हैं कि प्रधानों का कार्यकाल 24 नवंबर, क्षेत्र पंचायतों का 26 नवंबर, जिला पंचायत अध्यक्षों का 2 दिसंबर 2024 को कार्यकाल खत्म हुआ है। उसके बाद पहली बार ये सरकार ने प्रशासक ही उन्हीं लोगों को बना दिया जो जिला पंचायत अध्यक्ष या प्रमुख थे। ये कभी हुआ नहीं था। और अब इस सरकार ने जो आरक्षण से शुरू करके तमाम आरक्षण पे घपले किए हैं, इसको लेकर के हम शुरू से कह रहे थे और इसमें आज हम राज्य निर्वाचन से भी मिले हैं और इसमें मैं आपसे कह सकते सरकार की मंशा चुनाव कराने की है ही नहीं। सरकार अपना पक्ष कोर्ट में नहीं रख पाई। सरकार अपना पक्ष मजबूती से रखती तो निश्चित रूप से ये चुनाव समय पे होता, लेकिन सरकार स्वयं ही चुनाव नहीं कराना चाहती, इन चुनावों को अटकाना चाहती है और कोर्ट का सहारा लेकर के सरकार इसको लेकर के आगे बढ़ाना चाहती है। मुझे ये बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जो
पंचायत चुनाव 7 से 8 महीना पहले हो जाने चाहिए थे, वो आज तक नहीं हो पाया। और अब प्रक्रिया सरकार ने जब शुरू करने की बात कही, उसके बाद हाईकोर्ट में सरकार जवाब नहीं दे पाई। और इससे जो लोकतंत्र में जो पंचायत मजबूत होना चाहिए था, वो मजबूत नहीं हो पा रहा। लोगों के काम रुके हुए हैं। तमाम ग्रामीण स्तरों पे जो काम होते हैं वो काम रुक गए हैं। और मैं ये चाहता हूं कि सरकार इस पर जल्दी से जल्दी अपनी जो दीप्ति रावत जी सर हमारे साथ में जुड़ गई हैं, बीजेपी से नेता हैं। दीप्ति जी, बहुत स्वागत है आपका। और नैनीताल हाईकोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है कि फिलहाल पंचायत चुनाव को लेकर कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं होगी और नोटिफिकेशन ना जारी करने को लेकर यह फैसला लिया गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी चाहती ही नहीं है कि पंचायत चुनाव हो। देखिए, नमस्कार, धन्यवाद। लेकिन मैं एक विषय रखूंगी कि बीजेपी और हमारी सरकार जो है वो हमेशा हर चुनाव को बहुत सीरियसली और बहुत अच्छे से चुनाव लड़ती भी है, अच्छे प्रबंधन से चुनाव लड़ती है और जीत कर भी आती है। चाहे हमने अभी लोकल बॉडीज निकाय चुनाव भी देखे हों तो वो भी हमने किए और मतलब पूरे 10 में से 9 मेयर हमारे चुनकर आए और अच्छी संख्या में सभी जगह सभी लोग चुनकर आए हैं पार्षद। लेकिन मैं आपको ये कहूंगी कि जहां तक पंचायत की बात है, भारतीय जनता पार्टी को उसी वक्त तैयारी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम हर वक्त चुनाव की तैयारी नहीं, हम हर वक्त लोगों के साथ रहते हैं। तो ये जो ऑर्डर है, अगर निर्णय हुआ है तो ये कोर्ट ने दिया है, ये कोई पार्टी का निर्णय नहीं है, ये सरकार का निर्णय नहीं है। तो इसमें जरूर हमारी तो इच्छा जरूर है और इच्छा शक्ति पार्टी की भी है और सरकार की भी है कि चुनाव होना चाहिए था। लेकिन अभी कुछ कारणों से अगर इसको और आगे थोड़ा पहुंचाया है या डिले किया है हाईकोर्ट द्वारा, तो मुझे लगता है उस चीज को भी संज्ञान में लेते हुए सरकार उस पर ध्यान रख के आगे इसको करेगी जल्दी से जल्दी। ठीक है दीप्ति जी, लेकिन कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है करण माहरा, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा स्पष्ट हो गई है और जो घपले और घोटाले के कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही थी, अब जो कांग्रेस की आशंकाएं थी उस पर हाईकोर्ट ने मोहर लगा दी है। किस तरीके के घपले और घोटाले की बात कर रहे हैं? मुझे लगता है 56 घोटाले में तो कांग्रेस की सरकार चली गई थी और लगातार हमने देखा कि केंद्र की सरकार वो किस प्रकार से CWG आदर्श घोटाला और लगातार कोल घोटाला और 3G 2G स्पेक्ट्रम, ये इतने सब में चली गई। तो आप सोचिए कि घोटाले जो थे वो तो कांग्रेस के लिए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, हम जीरो टॉलरेंस पे करप्शन फ्री गवर्नमेंट चलाने के लिए प्रतिबद्ध भी हैं। और ऐसी अगर कोई भी चीज सामने आती है तो बहुत सारे आपने देखे होंगे कि कितने निर्णय अभी मुख्यमंत्री जी द्वारा लिए भी गए, जहां जहां ऐसी कुछ घटनाएं आई हैं उन पर एक्शन भी लिया गया, उन अधिकारियों पर भी एक्शन लिया गया। सवाल जब सरकार के सामने रखे गए, खास करके ये कि नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, तो सरकार के पास में कोई जवाब ही नहीं था, क्योंकि उस पर एक और भी बहुत प्रेशर था और वो ये प्रेशर था कि चुनाव जल्दी से जल्दी कराने थे। तो ये तो सबके पास तय ही था कि चुनाव होने हैं और जल्दी होने हैं। इस पर सरकार के जो प्रवक्ता है वो आपको जरूर बताएंगे कि ये क्यों नहीं हुआ या किस कारण से ये हुआ। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगी कि सरकार की पूरी मंशा थी कि ये चुनाव अच्छी तरह से हम संपन्न कराएं और अगर इसमें कोई कुछ चीज की त्रुटि हुई है तो उसको भी पूरा करके जल्दी से जल्दी दोबारा से चुनाव की घोषणा हो जाएगी, मुझे लगता है। ठीक है, इस पर लखपत जी का रिएक्शन ले लेते हैं। लखपत जी, यहाँ पर बीजेपी का स्पष्ट कहना है कि हमारी पूरी मंशा है और हम ये चाह रहे थे कि इलेक्शन जल्द से जल्द हो और इसीलिए नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पाया। अगर ये लोग जल्दी कराने के चुनाव की मंशा इनकी होती तो नवंबर में 2 दिसंबर को जिला पंचायतों के कार्यकाल खत्म हुए हैं। मैं पुनः कह रहा हूं कि 26 नवंबर को क्षेत्र पंचायत, 24 को प्रधानों का खत्म हुआ। 8 महीना डिले है, ये 7 महीना और कितना टाइम इनको चाहिए था? आप बता दीजिए, सरकार 6-7 महीने से कौन सी तैयारी कर रही थी? सरकार को तैयारी रखनी चाहिए थी, क्योंकि पता होता है कि पहले से पता होता है कि 2019 में जो चुनाव हुए तो 24 में कब चुनाव होंगे, 5 साल बाद का सबको पता होता है और इस हिसाब से सरकार तैयारियां करती। ये कहना अपने आप से जो ये सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, इससे बच नहीं सकती है। कोर्ट में ये जवाब नहीं दे पाई किस प्रक्रिया के आधार पे इन्होंने आरक्षण को लागू किया है। आनंद फानंद में आरक्षण लागू किया गया है और जो परिस्थितियां बनाई है, सरकार चुनाव से भागना चाहती है। इनको डर है कि हम चुनाव हार जाएंगे और यदि चुनाव अभी होते तो पंचायत में इनका सुपड़ा साफ होता। निकाय के तरह ये पंचायतों में भी
कहीं जमानतें नहीं बचा पाते। ये सरकार इसी डर से सरकार इससे भागना चाहती है। ठीक है दीप्ति जी, इन सभी बातों का आप जवाब दीजिएगा और साथ ही ये भी बताइएगा कि बीजेपी का अब आगे क्या कदम रहने वाला है, क्योंकि एक रास्ता ये भी बचता है कि हाई कोर्ट के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाया जाए। देखिए, ये जो है इस तरीके की बात लखपत जी कर रहे हैं। मैं तो ये सोच रही हूँ कि चुनाव लगातार ये लोग हार रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को डर का जो है वो सता रहा है, कि मतलब वो डर रहे हैं कि वो हार ना जाएं। तो मुझे लगता है कि इनकी गलतफहमी है। इनके जो नेता हैं राहुल गांधी, उनको भी ये गलतफहमी है और ये लोग भी उसी गलतफहमी में है। भारतीय जनता पार्टी अपने छोटे से चुनाव को भी बहुत महत्व देती है, सीरियस लेती है और चुनाव लड़ती है। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ में जुड़ने के लिए दीप्ति जी आपका बहुत शुक्रिया और साथ ही लखपत भुटोला जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी गई है, कोई भी प्रक्रिया अभी नहीं होगी। हालांकि एक सुनवाई अभी और बाकी है। और देहरादून से खबर है जहां पर राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचा है कांग्रेस डेलीगेशन और राज्य निर्वाचन आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। आरक्षण रोस्टर पर आपत्ति जताई गई है, वोटर लिस्ट में भी अनियमितता का आरोप लगाया है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये तस्वीरें भी आपके सामने, जहां राज्य निर्वाचन आयोग कांग्रेस का डेलीगेशन पहुंचा है और राज्य निर्वाचन आयुक्त को ज्ञापन दिया गया है। ये ज्ञापन देते हुए की तस्वीरें आप देख रहे हैं।